टाइम इनटू एक्शन इक्वल रिजल्ट। अगर अभी तक आपने कुछ खास पढ़ाई नहीं की, इसके बावजूद आप एक बेहतरीन स्कोर लाना चाहते हैं, देन द ओनली थिंग यू नीड इज कि आपको अपना एक्शन का जो टाइम है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि भाई टाइम इनटू एक्शन इक्वल रिजल्ट, यहाँ पर आप टाइम तो इंक्रीज कर नहीं सकते, ये तो लिमिटेड है, 20 दिन बचे हुए आपके बोर्ड एग्जाम के। रिजल्ट को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको अपना एक्शन टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर हम कहें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो हियर इन दिस वीडियो देयर आर 5 टिप्स जिससे आप लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कर सकते हैं, मोर प्रोडक्टिविटी से स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज फोकस ऑन टास्क नॉट ऑन टाइम। देखिए ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ जरूर आई होगी, मेरे साथ तो आती थी और अभी भी आती है। ओके, होता क्या है, जब हम ये फोकस करते हैं कि भाई हम 2 घंटे पढ़ेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम आधे घंटे तो पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे पढ़ना है हमें, तो देन हम 10 मिनट पढ़ेंगे, फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ओके, मेंटली फोकस हट जाता है ना, देन वापस से आएंगे, फिर 10-15 मिनट पढ़ेंगे, देन फोकस गायब। तो मतलब हम आधे घंटे का ही काम कर पाते हैं 2 घंटे में। इसका सॉल्यूशन क्या है? टाइम पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप ये डिसाइड करके बैठे थे ना कि 2 घंटे पढ़ना है। भाई टाइम को नहीं फोकस करना है, टाइम पे फोकस नहीं करना है, टास्क पर फोकस करना है। टाइम को कंप्लीट, देखिए जब आप टाइम पर फोकस करते हैं टाइम पास होता है, जब आप टास्क पर फोकस करते हैं टास्क कंप्लीट होता है। सो आपको टास्क पर फोकस करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि 2 घंटे पढ़ने हैं, आपको ये बोलना है कि 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। समझे आप? 4 घंटे नहीं पढ़ने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। नाउ द सेकेंड टिप इज कि आपको अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को सबसे पहले करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद है, आपको कठिन लगता है, आपको बोरिंग लगता है इस टाइप का सब्जेक्ट, तो उसको आपको सबसे पहले करना है। देखिए भाई, करना सबसे पहले का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले आप ये समझिए कि भाई करना तो आपको ही। अगर आपको एक बेहतरीन परसेंटेज बनाना है, तो परसेंटेज क्या होता है? सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज ही तो होता है। तो अगर आपको परसेंटेज अच्छे बनाने हैं तो सारे सब्जेक्ट्स में आपको एक अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके, तो इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना है। जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है उस पर भी फोकस करिए, परसेंटेज अच्छी बनानी है ना, यही तो टारगेट है, इसलिए करना है। ओके, सो आपको करना है, जब भी आप दिन की शुरुआत जब हो रही है ना, दिन की जब शुरुआत, देखिए जब हम उठते हैं ना तो हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता है भाई, उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, मेंटल एनर्जी पीक पर होती है, आप ये समझ लीजिए। तो आपको सबसे पहले अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को ही उठाना है। फॉर एग्जाम्पल आप 8 बजे उठे, तो आप जब भी पढ़ने बैठेंगे सबसे पहले अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को उठाइए। मैं क्या करता था, मुझे एसटी बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, टी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसके बावजूद मैं उसको 4 से 5 घंटा पढ़ता था। कितने घंटे? 4 से 5 घंटे। कैसे पढ़ता था? उसका रीज़न ये था कि उठने के सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को पढ़ते थे, उसी सब्जेक्ट को पढ़ते थे, प्लस एक अच्छी स्ट्रेटजी से पढ़ते थे, जिससे वो बोरिंग नहीं लगती थी, इजी लगती थी। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर बहुत ईजिली चीज़ें क्रैक आप कर सकते हैं। ओके, सो आपको क्या करना है, अनइंटरेस्टिंग चीज़ को शुरुआत करनी है, और एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, अपना फेवरेट सब्जेक्ट लगाना है। हम क्या करते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट को पहले उठा लेते हैं और एंड ऑफ द डे उसको टालते रहते हैं ना, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको टालते रहते हैं, और टालते टालते वो कब तक टल जाती है ये इसका अंदाजा नहीं रहता है। ओके, सो आपको टालने वाली चीज़ को पहले करना है और ना टालने वाली चीज़ को लास्ट में करना है। नाउ द थर्ड टिप इज, देखिए इस समय आप लोग बहुत बड़ी जो मिस्टेक कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप लोग कर रहे होंगे। देखिए किसी भी वीडियो को देखा, मोटिवेशनल वीडियो को, अब गए 10 घंटे पढ़ेंगे, आज 15 घंटे पढ़ेंगे। भाई अभी तक आपने कभी ज़िंदगी में 2 घंटे नहीं पढ़ा है बैठ के, अब आप 15 घंटे पढ़ेंगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, इट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है अपने आप से। जो आप ये करते हैं भाई, सीधी सी बात है कि आप वो नहीं कर पाएंगे। अभी तक आपने 2 घंटे नहीं पढ़ा, आप 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे अभी? ओके, सो देखिए आपको चीज़ें समझनी है। जब आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। ओके, अगेन आप डीमोटिवेट होंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अगेन वीडियो ढूंढेंगे मोटिवेशनल वीडियो। इस तरीके से नहीं काम करना है। ओके, आपको अपने आप से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। उम्मीदें बहुत ज़्यादा ना रखिए, बहुत कम ना रखिए, बहुत ज़्यादा ना रखिए। क्या रखना है? रियल रखनी है भाई, रियल। अपने आप को देखो भाई, एक्सेप्ट द रियलिटी, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो। आप इस चीज़ को देखो भाई, आप 2 घंटे पढ़ सकते हो दिन में, अभी अभी आपकी कैपेबिलिटी क्या है? ओके, इस चीज़ को पहले फाइंड करिए। और भाई अपने आप से सत्य जरूर बोलना। अगर आप अपने आप से झूठ बोलते रहे तो भाई बेकार है सब कुछ। अपने आप से झूठ बोलोगे तो खत्म, समझ रहे? अपने आप से सही बोलो और धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करो। आज आप 2 घंटे पढ़ते हो, कल आप 2.5 घंटे पढ़ो, अगले दिन आप 3 घंटे पढ़ो, अगले दिन आप 4 घंटे पढ़ो। धीरे धीरे आप देखिए कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। 4 घंटे से डायरेक्ट आप 6 घंटे पढ़ने लगेंगे, इसमें कोई मतलब शक नहीं है। बट शुरू में आप कहें कि डायरेक्ट हम 4 घंटे पढ़ने लगेंगे, ये आपके लिए डिफिकल्ट होता है। जब आप ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप डीमोटिवेट होते हैं, अगेन आप स्ट्रेस जैसी चीज़ों की लपेटे में आ जाते हैं। ओके, सो आपको इस तरीके से चीज़ें करनी। फॉर एग्जांपल आज आप मोटिवेट हुए, ओके पढ़ने जा रहे हैं आप,
तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने एसएसटी चैप्टर उठाया, आज एक एसएसटी चैप्टर किया, आज एक मैथ का चैप्टर किया, इतना किया आपने। अगले दिन आपने सोचा चलो भाई एक हिंदी का चैप्टर और इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक और कर लेंगे, थोड़ा सा आधा 1 घंटा थोड़ा और पढ़ लेंगे। ओके, इतना आपने किया। देन आप 2 दिन बाद एक साइंस का चैप्टर भी इंक्लूड कर लीजिए, भाई आज मुझे ये भी पढ़ना है, और अब ये आप कर लेंगे, डेफिनेटली आप कर लेंगे, 110% कर लेंगे। अगर आपने आज एसएसटी और मैथ कर लिया है ना, तो कल आप हिंदी भी इंक्लूड कर लेंगे। भाई कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रिजल्ट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन इन दिस वर्ल्ड। रिजल्ट से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। अगर आपको रिजल्ट दिख रहा है ना, क्विक रिजल्ट, आप शॉर्ट्स और रील्स क्यों देखते हैं भाई? क्विक रिजल्ट मिलता है, क्विक डोपामिन मिलता है, क्विक आपके अंदर हैप्पीनेस मिलती है। डोपामिन मतलब हैप्पीनेस, समझ रहे हैं? रिजल्ट से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। इसलिए थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखिए, जब आप उस एक्सपेक्टेशन को क्रॉस करेंगे ना, तो आप इतना ज़्यादा खुश होंगे, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी कि आप अगले दिन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा काम आएंगी। द 4th टिप इज़ पोमोडोरो टेक्निक। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। यस, इट इज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, साइंटिफिक प्रूवन है यार, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। देखिए, जब आप किसी चीज़ को 1 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से पढ़ें। ओके, हो सकता है आप 20 पेज पढ़ लें। अगले 1 घंटे में क्या करेंगे? अगले 1 घंटे में आप 10 पेज ही पढ़ पाएंगे, उसके अगले घंटे में 5 पेज ही पढ़ पाएंगे। इस तरीके से इसको मेंटेन रखने के लिए आपको इस टेक्निक का यूज़ करना है। क्या करना है? पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना है। इसमें क्या होता है, देखिए, आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल आप 30 मिनट पढ़ सकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 50 मिनट पढ़ सकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ओके, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप 50 मिनट बैठ सकते हैं, देन आप 50 मिनट बैठिए फोकस के साथ, देन आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक में भाई ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। पानी पीना है, पानी पी लीजिए, या फिर ऐसे ही जैसे आप बैठे पढ़ते पढ़ते 10 मिनट के लिए रिलैक्स। ओके, जस्ट रिलैक्स, नो डिस्ट्रैक्शन भाई, डिस्ट्रैक्शन में बिल्कुल ही फोकस नहीं करना है। पानी यानी पी लीजिए बस, देन अगेन अपने टास्क पर फोकस करिए। ओके, जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए, देन आप अपने आप को रिवार्ड के एज अ रिवार्ड कुछ दे सकते हैं। ओके, टास्क जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है ना पूरे दिन का, तब तक कुछ भी नहीं करना है। ओके, पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करिए, इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट थिंग इज स्पेस, स्टडी स्पेस, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखिए, जब आप मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको टेबल चेयर में नहीं बैठना भाई, कहीं बैठो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रजाई ओढ़ के ना बैठना सर्दी में, बस, समझ रहे हो? रजाई ओढ़ के ना बैठना सर्दी में। प्लस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई एक अपना एरिया डिसाइड कर लीजिए कि इस एरिया में अगर मैं बैठूंगा तो मैं एक काम करूंगा, पढ़ना। इस एरिया में बैठूंगा, एक काम करूंगा, पढ़ना। उस एरिया में सामने आपका टारगेट लिखा होना चाहिए, ठीक है? लिखा होना चाहिए 95%, 98%, नो डिस्ट्रैक्शंस। भाई लिख लिया करो, भटकना नहीं है, गोल पर फोकस करना है। लिख लो यार, क्या करना भाई, नंबर आएंगे, तुम्हारा फायदा होगा, सीधी सी बात है, कोई और नहीं लिखने आएगा। ओके, स्टडी स्पेस डिफाइन कर लीजिए। सो यही सारी 5 टिप्स थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। सो प्लीज़ इनको अप्लाई करिए आज से ही, अभी से ही। और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। ओके, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।